हमें 31 मार्च तक का लास्ट इंटीमेशन दिया है। कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते 31 मार्च के बाद। आज जम्मू कश्मीर दिल्ली विजय संघर्ष समिति का ऐलान है कि टोटली काम छोड़ हड़ताल होगा। लाठीचार्ज मैं पहले बोला कि अंग्रेज करते थे, आप हिंदुस्तान के अंदर रह के ये लोग वही लोग हैं जो इन्हीं की डिपार्टमेंट के लोगों को पानी पिलाते हैं, जो इन्हीं के घरों में पानी पहुंचाते हैं, जो पानी इनका लेके बच्चे इनके पानी पीते हैं, से खाना बनता है, सब चीजें करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन आज आप उन्हीं पे लाठियां बरसाओगे तो अंग्रेजों से बदतर हाल आप जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हो। तो उमर साहब, आपको भी पता है, आप खुद जानते हो कि आपको कितने इख्तियार हैं, आप कितने फाइनल फैसले ले सकते हो। आप अगर 6 महीने की कमेटी बना के 6 मंथ के अंदर जो बोल रहे हैं डेली, जिसको हम पूरा रेगुलाइज करेंगे, आप पहले उनको इलेक्शन से पहले एजेंडे के अंदर उनको लाया था, तो उसके बाद बजट में अगर आपको ये चीज करनी थी तो उसमें बोलना चाहिए था। आज आप बोल के उनको बोल रहे हो, अगर कल को 6 महीने तक वो कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे बताइए, जो आज लोगों का विश्वास उठ चुका है वो 6 महीने के बाद टोटली खत्म हो जाएगा। तमाम अपने जम्मू कश्मीर के डेली विजन साथियों को बोलना चाहता हूं कि एकजुट होके जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज बने, और जब तक आप एकजुट नहीं होंगे कभी आप कामयाब नहीं होंगे। देखिए, अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। 31 मार्च को जो है वो कुछ बड़ा होने जा रहा है जम्मू में। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है वो भी हम आपको जो है वो जरूर बताएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल जम्मू एंड कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट हैं सनीकांत चिव जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे डेली वेजर्स के मुद्दों को लेकर। सनी जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसी के थोड़ी देर के बाद जो है उमर अब्दुल्ला यानी कि जो सीएम है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनका एक बयान आता है डेली वेजर्स को लेकर। किस तरीके से देखते हैं? काश अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने यह बयान 7 मार्च को दिया होता तो एक शहादत हमारी, जो कि पुंछ के अंदर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हमारा यूनुस नाम का साथी था, जो हमें कुछ दिन पहले जम्मू मिलने आया पुंछ से, वो ना जाता। जिस दिन बजट पास हुआ 7 तारीख को, जब डेली विजर्स को आस थी कि हमारे लिए कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर बोला जाएगा या कहा जाएगा या हमारे लिए कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन जब वहां पे डेली विजर्स का एक शब्द यूज नहीं हुआ तो वो रोजा रखा हुआ था। जैसे नमाज पढ़ के आया तो उसी टाइम उसने जब न्यूज सुनी तो उसको शॉक हो गया, जिसके चलते वो उसकी जो कुर्बानी जो है हमारे डिपार्टमेंट के लिए मानू चाहे घर परिवार के लिए मानू, वो उसने जो है वो कर दी। लेकिन उसको मैं शहीद बोलूंगा, क्योंकि शहादत जो उस बंदे ने दी है डिपार्टमेंट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, वो है शहीद। और उसकी शहादत जो है और कुर्बानी ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। उसके लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और अपने जम्मू कश्मीर के हक जो डेली विजिट को मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि और ऐसे हमारे अस्थायी कर्मचारी या कैजुअल लेबर या डेली विजिटर्स अपनी जान की जो है ये कुर्बानी ना दे पाए। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आज इनको समझ आ रही है, हमारे उमर साहब को या किसी और को, कि डेली विजिटर्स की बात करनी चाहिए, क्योंकि कल लाठियां खाई हैं हमारे डेली विजिटर्स ने, और लाठियां वहां खाई जाती हैं जहां पे क्रांतिकारी होते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, और लाठियां मारने वाले अंग्रेज होते हैं। और अंग्रेजों ने 1947 के पहले लाठियां चलाई थी हमारे हिंदुस्तानियों पे। आज वही हाल हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपनों के साथ ही हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने काफी कमेटियां बना ली, उनकी इंक्वायरी जो है वो अभी तक हो नहीं पाई कि कितने डेली वेजर हैं, कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं, किसने लगवाया था। तो मतलब क्या लगता है ये कमेटी अगर जो बनाई जाएगी तो क्या ये काम करेगी? देखिए, जब सेंटर में सरकार भाजपा की थी, यहाँ पे एलजी प्रशासन था, तो भाजपा ने कोई ऐसी टीम नहीं छोड़ी जिसकी कमेटी ना बनी थी। कितने लोग वहां पे गए, कितने मेमोरेंडम, कितनी चीजें, कितने डाटे वहां पे गए। अगर सेंटर में सरकार होने के बावजूद, एलजी प्रशासन होने के बावजूद भी उनकी आज तक डेली विजिलेंस की जो मंशा वो क्लियर नहीं हो पाई, या मिनिमम वेजेस एक्ट जहां रेगुलेशन पॉलिसी उनके लिए नहीं हो पाई, तो उमर साहब आपको भी पता है, आप खुद जानते हो कि आपको कितने इख्तियार हैं, आप कितने फाइनल फैसले ले सकते हो। आप अगर 6 महीने की कमेटी बना के 6 मंथ के अंदर जो बोल रहे हैं डेली, जिसको हम पूरा रेगुलाइज करेंगे, आप पहले उनको इलेक्शन से पहले एजेंडे के अंदर उनको लाया था, तो उसके बाद बजट में अगर आपको ये चीज करनी थी तो उसमें बोलना चाहिए था। आज आप बोल के उनको बोल रहे हो, अगर कल को 6 महीने तक वो कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे बताइए, जो आज लोगों का विश्वास उठ चुका है वो 6 महीने के बाद टोटली खत्म हो जाएगा। फिर आने वाले दिनों में कोई
सरकार ऐसी नहीं रही कि जो आप दिल्ली विजन को बिला फुसला सको, उनको अंधविश्वास में ला सको और उनके मैनिफेस्टो में नंबर 1 पे उनका नाम ला सको। अगर नहीं हो सकता, अब भी वक्त है, हम आपके साथ है, जनता पब्लिक आपके साथ होगी, डेली विजन आपके साथ होंगे। आप बताइए कहां दिल्ली चलना है, सेंटर में चलना है, किसके पास चलना है, किसके लिए आवाज उठानी है, हम आपके साथ उठाएंगे। लेकिन रियलिटी के साथ आइए। बताइए, आपका संघर्ष जो है वो डेली वेजेस के लिए है कि डेली वेजेस को जो है रेगुलराइज पॉलिसी जो है वो मिलनी चाहिए, कि कौन से डेली वेजेस के लिए आप प्रदर्शन करें? देखिए, हमारे तमाम डेली वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें से हमारे मिड डे मील कुक भी आते हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, आशा वर्कर्स हैं, हमारे उसके बाद इरिगेशन के हैं, फ्लड कंट्रोल के हैं, रेवेन्यू के हैं, हमारे एसआरओ 43 के हैं, एनवाईसी हैं, आंगनबाड़ी हैं, हमारे पीएचई लैंड डोनर्स हैं, हमारे इरिगेशन लैंड डोनर्स हैं, हमारे एजुकेशन लैंड डोनर्स हैं, और भी डिपार्टमेंट सेरिकल्चर के हमारे साथ हैं तमाम। तभी हमने आज जम्मू कश्मीर डेली वेजेस संघर्ष समिति का निर्माण किया है, जिसके बैनर तले हम आगे कार्य कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमने निर्णय लिया है कि अगर बजट के अंदर हमारा नाम नहीं लिया, डेली वेजेस को इंसाफ के लिए कोई भी हमारी जो 4 मुख्य डिमांडें हैं उनके ऊपर एक भी जो है फाइनलाइज नहीं किया गया, तभी जाके आज हमने प्रेस वार्ता की है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम अपने जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस साथियों को बोलना चाहता हूं कि एकजुट होके जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज बने, और जब तक आप एकजुट नहीं होंगे कभी आप कामयाब नहीं होंगे। और अगर आप एकजुट होके तो लेह लद्दाख वाली मिसाल जो है वो जम्मू कश्मीर में कायम होगी। और हमें कश्मीर वासी जम्मू की राजनीति छोड़ के हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जैसे महाराजा हरि सिंह हमारे राजाओं ने जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अब आपको भी इकट्ठे होकर हमारे साथ लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन अपने जो लोग हैं डेली वेजेस, वो आखिर हमें कब तक पिसने पड़ेंगे, कब तक हमें देखना पड़ेगा उनका रोना, उनका दुख, उनका प्रोटेस्ट, उनका डरना, कब तक उनका देखना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जो बेचारे इतने गरीब हैं, जिन्होंने अपनी मालिकाना हकूक जमीनें जो हैं वो तमाम डिपार्टमेंट को 20-20, 25-25 साल से दे दी हैं। और बेचारे कुछ ऐसे लोग हैं कि जब आज आप देख सकते हैं कि रमजान का महीना है, तो आज हमें जब मुलाकात हुई तो वो ये चीज कहते हैं कि शाम को जब हम इफ्तियार करते हैं तो एक पानी तो या एक सूखी रोटी की तरह करते हैं। तो इनके जो आज कुर्सियों में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, हमारे ही बोट लेके मंत्रालय में बैठे हैं, इनके लिए शाम को बेस्ट कबाब, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट पानी, बेस्ट जूस इनके लिए आता होगा। हमारे बच्चे तो सिंपल पानी में रोजा जो है टाइम मांगा, दुख होता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि 6 महीने के अंदर नहीं, 6 महीने का हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई 6 महीने नहीं, ये 6 महीने और एक्सटेंड करने की बात करते हैं। हमें कोई 6 महीने टाइम लेंगे, हमें 31 मार्च तक का लास्ट इंटीमेशन दिया है। कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते 31 मार्च के बाद। आज जम्मू कश्मीर डेली वेजेस संघर्ष समिति का ऐलान है कि टोटली काम छोड़ हड़ताल होगा। हर डिस्ट्रिक्ट से लोग बाहर निकलेंगे परिवार के साथ, लोगों के साथ, और हर तहसील के अंदर जनसैलाब के रूप में जो है बाईकाट का इलेक्शन होगा, बाईकाट का नारा होगा और काम छोड़ टोटली हड़ताल होगी। जहां जहां पे खाना बनाते होंगे बंद होगा, जहां पे आशा वर्कर काम करती होगी आशा वर्कर काम बंद करेगी, जहां पे हमारे सीपीडब्ल्यू सफाई करते होंगे सफाई वाला काम बंद होगा, अपना पंचायतों में जो काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट के वो बंद होगा। पीएचई डेली वेजेस से मिले अभी तक जो उनके प्रेसिडेंट हैं या जो उनके मेन जो लोग हैं? देखिए, हम उनसे भी अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं कि एक हो जाओ। अगर आप भी लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं। अगर आपकी डेली वेजेस की लड़ाई है, डेली वेजेस के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, तो पीएचई डेली वेजेस भी अपने हैं। बिल्कुल, पीएचई लैंड डोनर हमारे साथ है। पीएचई मुझे फोन करते हैं, मुलाकात हुई? बिल्कुल, होशियार सिंह जी हैं, रवि हंस जी हैं। रवि हंस से अभी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, होशियार सिंह से मेरी मुलाकात हुई है, वो भी हमारे साथ है। हम भी चाहते हैं कि मिठे इकट्ठे मिलके पीडीडी डिपार्टमेंट के हैं, उनसे मुलाकात मेरी अब होगी, उनसे हम बात करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट से जो लोग हैं वो सारे मिलेंगे, सेरिकल्चर के कम से कम 1200 की तादाद में वो लोग हमें मिलेंगे। पीएचई डेली वेजेस का एक बड़ा आंदोलन था जिसमें उनको लाठीचार्ज भी खाना पड़ा, और उसके बाद देखा गया कि अब आपने 31 मार्च की कॉल दी है कि एक बड़ा जो है प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि जो हाल 10 मार्च को हुआ वही हाल 31 मार्च को होगा? देखिए, लाठीचार्ज मैं पहले बोला कि अंग्रेज करते थे, आप हिंदुस्तान के अंदर रह के ये लोग वही लोग हैं जो इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों को पानी पिलाते हैं, जो इन्हीं के घरों में पानी पहुंचाते हैं, जो पानी इनका लेके बच्चे इनके पानी पीते हैं, से खाना बनता है, सब चीजें करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन आज आप उन्हीं पे लाठियां बरसाओगे
तो अंग्रेजों से बदतर हाल आप जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हो। अगर ये काम छोड़ के बैठ गए, मैं देखता हूं कहां से पानी पीते हैं, कहां से बच्चे इनके पानी पिएंगे, कहां से घर परिवार के अंदर खाना बनेगा, किस तरीके से अपनी सफाइयां करेंगे। और अगर जो मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि मैं एक डिपार्टमेंट को लेके जम्मू से प्रोटेस्ट करूं, कश्मीर से करूं, हम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोग बाहर निकलेंगे, ये हमारा ऐलान होगा और हजारों की तादाद में बाहर निकालने का काम किया। अब करो या मरो, ये फाइनल बात आई है। और हमें उमर साहब जिस तरीके से पीएच डेली वेजेस ने फैक्टेड का गिराव करने की कोशिश की, तो 31 मार्च को आपका कौन सा पॉइंट रहेगा? हमारा जो पॉइंट है, हम जितनी भी हमारी जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, जो हमारा डोडा किश्तवाड़ है, कश्मीर वैली, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग प्रदर्शन होंगे और काम छोड़ हड़ताल के साथ होंगे, ना कि काम में कोई बैठा होगा। जो काम में बैठा होगा वो सबसे बड़ा दुश्मन उस गरीब का होगा जो बेचारा रोड पर लड़ रहा है, जिसके बच्चे आज बिलख रहे हैं कि आखिरकार हमें कब इंसाफ मिलेगा, कब मेरे माता पिता को इंसाफ मिलेगा। आप देख सकते हैं कई टाइम वीडियो आती है उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की, उनकी बच्चियों की, कि हमारे बाप से कब इंसाफ होगा। लेकिन अगर आप लोग सच में अपना इंसाफ चाहते हो तो अपना मुफाद को, अपनी जात पात को, अपनी मजहब को, अपने एरिया को छोड़ के आप जम्मू कश्मीर की धरती के बशिंदा होते हुए आप जम्मू कश्मीर के अंदर एक होकर लड़िए, जैसे हमारे राजाओं ने अपनी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लड़ा। और आप भी उनकी सोच विचारधारा के साथ लड़िए और जम्मू कश्मीर को इंसाफ दिलाने में हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ना में मुझे कोई आपकी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन मेरा जम्मू कश्मीर का एक एक वो डेली वेजर नहीं पिसना चाहिए जो आज पिस रहा है। अदर स्टेट, अदर यूटीज के अंदर तमाम वेजेस एक्ट लागू है। पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर 9-9, 10-10 हजार मिलता है, लेकिन आप लोगों को क्या मिलता है? 900 रुपए महीने का। मुझे बताइए 600 रुपए महीने का। और एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा है, बदकिस्मती है, 4200 बंदे हैं उसमें लगे हुए 2003 से, और अभी तक एक रुपया वेजिस उनके खाते में नहीं गया, पेपरों में सब चला गया। और 900 रुपया भी मिलता है साल में 2 महीने 3 महीने। ये कौन सी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है? और मैं पूछूंगा, और मैंने इसके ऊपर कार्रवाई भी करवाई है कि आखिरकार ये पैसा अगर सेंटर से आता है तो जाता किसके पास है और किस डिपार्टमेंट के पास जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही तमाम डेली वेजेस हैं जिनके लिए अगर हम सवाल उठाते थे, जो कि भाजपा पहले जब गवर्नमेंट में थी उनसे सवाल उठाते थे, वो कहते थे कि पुरानी सरकारों का पाप है। लेकिन अब पुरानी सरकारें जो है वो हुकूमत में आई है। देखो, पुरानी सरकार हुकूमत में आई है, उनको सारा पता किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, कौन सा डाटा, कौन सा राउंड फिगर है। लेकिन अगर पुरानी सरकार को इख्तियारनामा दिया जाए, उनको पावर दी जाए, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज पे करने के लिए तो तैयार बैठी है, क्योंकि उसको अगर नहीं करेगी तो वो सरकार आने वाले टाइम पे कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा का अगर इतना ही प्रभाव है, इतना ही पावरफुल अगर सिस्टम है, तो भाजपा के जो 28 एमएलए हैं वो ही जाके दिल्ली में बोले कि आके दिल्ली में इसका मुद्दा हल कीजिए। अगर आप करते हैं तो हमें जो है सबसे अच्छा यहाँ पे वोट बैंकिंग का सिस्टम बढ़ता है, कश्मीर वैली में भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ लड़ाई करना और आप फितना डालना जानते हैं, हल करना आप नहीं जानते। अगर आप लोगों को इतनी दर्द उनकी है, जब कश्मीर के अंदर आपको असेंबली के बाहर उठा के फेंका गया था तो आपने दिल्ली जाकर राग सुनाया पूरा कि हमें वहां से ऐसा किया, दरकिनार किया, बाहर निकाला, लड़ाई की, हमारी मानी नहीं। तो अगर ये चीज भी अगर आप मोदी साहब को या अमित शाह जी को बोलेंगे कि प्लीज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस दिन डेली वेजर का मुद्दा भाजपा अगर हल कर देगी तो जम्मू कश्मीर के अंदर वो तमाम लोग भाजपा ही गुनगाएंगे। लेकिन अगर उमर सरकार करने का प्रयास कर रही है तो उनको भी रोकने का काम आप मत कीजिए। सर जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। तमाम डेली वेजर्स ने आपको अपना प्रेसिडेंट जो है वो चुना है, और तमाम कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके डेली वेजर्स आपके साथ चल रहे हैं। आप एक इशारा करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, आप एक इशारा करते हैं वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको डेली वेजर? देखिए, मैं सबसे पहले उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन बहनों का, उन मातृशक्ति का, उन जो हर डिस्ट्रिक्ट से, देखिए मुझे कोई बुलाए कि मैं कठुआ चले जाऊं, मैं 10 बार बहाना लगाऊंगा, लेकिन पुंछ के एक गांव से, एक रामनगर के गांव से, पंचैरी से, उधमपुर से, रामबन से, डोडा किश्तवाड़ से, अपना बुद्धल मकोरी से, कोटरंका से, रियासी मोड़ से, अपना सांबा कठुआ से, आरसपुरा से, बॉर्डर से तमाम लोग आ जाते हैं। मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं। और मैंने आज मीडिया के माध्यम के तले ये बात बोली है कि कसम खाता हूं उस मां की जिसने मुझे पैदा किया, अगर वो मेरे साथ होगा, साथ कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और उनकी लड़ाई मैं यहां से लेकर दिल्ली तक लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट चल रही है, अगर जम्मू के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती तो रुकूंगा मैं यहाँ पे भी नहीं, बैठ में दिल्ली भी जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ बैठ के ही गुनगाते रहेंगे या शोर डालते रहेंगे।
मैं दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर भी जाने का प्रयास करूंगा, ये मैं आपको आज बोल रहा हूं। और रही बात 31 मार्च तक, अगर जो भी सुनना है करना है, हमारे प्रशासन हमारी सरकारों ने कर लीजिए, लेकिन 31 मार्च के बाद ना आपकी सुनेंगे, ना आपकी देखेंगे, ना आपका पेपर, ना आपके साथ मिलना मिलाना। वो तो आप मिलते हो नहीं, गरीब लोगों से नहीं मिल सकते ये लोग, ये वीआईपी हैं, इनके लिए प्रोटोकॉल बहुत मायने रखता है। अपने पर्सनल लोगों से मिलते हैं, टाइम वेस्ट होता है सेक्रेटरी के अंदर लोगों का, मैंने खुद अपनी आंखों से आई विटनेस देखा है। लेकिन कभी ना कभी जब मौका आएगा तो हम आपको बताएंगे कि आप वीआईपी कैसे बने और वीआईपी से आप रोड पे कैसे आएंगे, ये आपको वक्त बताएगा। लेकिन उन गरीबों की हाय ना लीजिए जो आज बेचारे भूखे प्यासे अपने बच्चों के लिए रोडों पे दर-बदर हैं, और आप लोगों ने उनको इतनी बेहरामी से मारा है, इतनी बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन की है। मैंने लेटर उसके लिए भी लिखा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों इतनी वायलेशन जो है क्रिएट की जा रही है। वो यूनाइटेड नेशन ऑफ हमारी जो बाहर की है, हमने उनको भी लेटर जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। आपका पूरा चीजें बताएंगे आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम लोग जो है डेली वेजेस के लिए अब नो कॉम्प्रोमाइज होगा, सिर्फ हमारा ऐलान, हमारा फैसला होगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए आपको हम बता दें कि अब 31 मार्च को कुछ बड़ा होने जा रहा है जम्मू में, और जम्मू के साथ साथ कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर तमाम डेली वेजर, चाहे वो सीपीडब्ल्यू वर्कर है या फिर वो पीएचई के डेली वेजर्स होंगे या फिर जो अन्य डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स हैं, वो सभी जो है वो अब प्रदर्शन करने के लिए 31 मार्च का जो है वो वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि एक टीम जो है वो बनाई जाएगी जो कि डेली वेजर्स के लिए जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कितनी जल्दी जो है वो सीएम यानी कि उमर अब्दुल्ला जो है वो डेली वेजर्स के बारे में सोचते हैं। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 31 मार्च को जो है एक बड़ा आंदोलन जो है वो आपको जम्मू की सड़कों पर जो है वो देखने को मिलेगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।